इस कथा में बताया गया है कि अमृत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए जानते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बार स्वर्गलोक में इंद्र के दरबार में सभी देवता एकत्रित हुए। देवताओं की शक्ति लगातार कम हो रही थी और दानवों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। सभी देवता चिंतित थे। इंद्र चिंतित होकर बोले, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम स्वर्ग की रक्षा नहीं कर पाएंगे। कोई उपाय बताओ। वरुण देव बोले, हम सब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु से सहायता मांगते हैं। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर कहा, देवताओं, अमृत प्राप्त किए बिना तुम्हारी शक्ति लौटकर नहीं आएगी। इंद्र ने पूछा, प्रभु, अमृत कहाँ मिलेगा? ब्रह्मा जी, समुद्र मंथन करके अमृत कलश प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए दानवों को भी साथ लेना पड़ेगा। देवताओं को यह सुनकर संकोच हुआ। अग्निदेव बोले, अगर दानवों ने अमृत भी पी लिया तो वे अमर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी, तुम्हें उनके साथ मंथन करना पड़ेगा, पर तुम्हें अमृत पिलाने का काम स्वयं भगवान विष्णु करेंगे। घबराओ नहीं। देवताओं ने विनम्रता से कहा, जैसे आदेश हो। समुद्र मंथन की तैयारी करने लगे लोग। इंद्र के कहने पर भगवान विष्णु ने दानवराज बलि से मिलकर समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। दानवराज बलि हंसकर बोले, अगर अमृत मिलेगा तो हम मंथन में मदद करेंगे। समुद्र मंथन के लिए मंत्रांचल पर्वत को मथानी बनाया गया और उसकी वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। देवता मंत्रांचल को समुद्र तक लाए, परंतु वह बहुत भारी था। इंद्र हाँफते हुए, भाइयों, पर्व बहुत भारी है। भगवान विष्णु ने कच्छम यानी कछुए का अवतार लिया। वे विशाल काय कछुए के रूप में समुद्र में लेट गए ताकि पर्वत उसके ऊपर टिक सके। भगवान विष्णु कच्छप अवतार में, कछुए के अवतार में, अब तुम निश्चित होकर मंथन करो। वासुकी नाग को रस्सी बांधकर देवता और दानव दोनों ने समुद्र मंथन शुरू किया। देवता पूंछ की ओर से और देवताओं ने पूछा कि दानव सिर की ओर पकड़कर खींचने लगे। विष की उत्पत्ति कालाकुट विष। मंथन शुरू होते ही सबसे पहले समुद्र से भयंकर विष निकला, जिसका नाम था कालाकुट विष। उसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। सभी देवता घबराकर इधर उधर भागने लगे। इंद्र बोले, यह तो सबको भस्म कर देगा। देवता तुरंत भगवान शिव को बुलाने कैलाश पर्वत पहुंचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, यह भी संसार को नष्ट कर देगा, कृपया रक्षा कीजिए। भगवान शिव दयालु थे। भगवान शिव बोले, चिंता मत करो, मैं इसे पी लेता हूं। उन्होंने सारा विष अपने कर्म कमलों में लिया और पी गए, परंतु पार्वती माता ने तुरंत उनका गला पकड़ लिया ताकि विष नीचे न जाए। वह विष शिव के गले में अटक गया और तभी से उनका गला नीला हो गया और वे कहलाए नीलकंठ महादेव। सभी देवताओं ने मिलकर जय जयकार की। अनमोल रत्नों की उत्पत्ति। अमृत कलश प्राप्ति। अंत में समुद्र से एक तेज प्रकाश निकला। सबकी आंखें चकाचौंध हो गई। ध्यान से देखा तो एक दिव्य पुरुष हाथ में सोने का कलश लिए प्रकट हुआ, जिसका नाम था धन्वंतरी। धन्वंतरी बोले, यह अमृत कलश है, जो पी लेगा वह अमर हो जाएगा। जैसे ही दानवों ने अमृत देखा तो लालच में आ गई और कलश छीनकर भागने लगे। इंद्र चिल्लाए, भगवान विष्णु बचाइए। भगवान विष्णु ने तुरंत मोहिनी रूप धारण किया, एक अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में। मोहिनी मुस्कुराकर बोली, हे दानव, अमृत बांटना झगड़े का काम नहीं, मुझे दे दो, मैं सबको बराबर बांट दूंगी। दानव मोहिनी की सुंदरता पर मोहित हो गए और अमृत कलश उसे दे दिया। मोहिनी ने चालाकी से देवताओं की पंक्ति अलग और दानवों की पंक्ति अलग बना दी। धीरे धीरे देवताओं को अमृत पिलाने लगी। दानव बस मुस्कुराते रहे।
राहु नामक दानव को शक हुआ। यह देवता का रूप बढ़ाकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पीने लगा। जैसे ही अमृत उसके कंठ में पहुंचा, सूर्य और चंद्र देवता चिल्लाए, यह दानव है। भगवान श्री विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र चलाया और राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन वह अमर हो चुका था, इसलिए उसका सिर राहु ग्रह और धड़ केतु ग्रह हो गया। कहते हैं राहु केतु आज भी सूर्य चंद्र के पीछे लगकर ग्रहण करते हैं। मोहिनी अवतार रूपी भगवान विष्णु ने शेष अमृत देवताओं को पिला दिया। देवता शक्तिशाली और अमर हो गए। फिर देवताओं और दानवों के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिसमें देवताओं की विजय हुई। इंद्र ने गर्व से कहा, अब स्वर्ग की रक्षा सुरक्षित है। सभी देवता भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महादेव की जय जयकार करने लगे। कथा से सीख, धैर्य और समन्वय से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली लगे, सत्य और अच्छाई अंत में विजयी होती है। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला कभी हारता नहीं। धन्यवाद।